हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर और खेल जगत से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में मैंने एक एक प्रश्न को जो सिलेक्ट किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही सिलेक्ट किया है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर हो सके आपके अपने दोस्तों के साथ इसको ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि जो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी वो किस देश से हुई थी। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से हुई थी, याद रखिएगा। और इंग्लैंड को ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। कभी ऑप्शन में इंग्लैंड ना दे, ब्रिटेन दे, तो समझ जाइएगा आपका राइट आंसर ब्रिटेन ही हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड को ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, रूस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कि जो रूस की क्रांति है वो कब आरंभ हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 1917 में आरंभ हुई थी, याद रखिएगा। फ्रेंड, शायद आपको कुछ वीडियो में शोर सुनाई देता हो, तो थोड़ा बगल में पूजा हो रहा है इसलिए शोर आ रहा है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1917 में रूस की क्रांति आरंभ हुई थी, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, इंग्लैंड का गृह युद्ध कब आरंभ हुआ था? ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि इंग्लैंड का जो गृह युद्ध है वो कब आरंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, 1642 में ये शुरू हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड का गृह युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। फ्रेंड, इस प्रश्न पर आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए, हर हाल में आपको दिमाग पर रखना है ये प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न पिछले कई सारे एग्जामों में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया था समवर्ती सूची, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी ने यह प्रारंभ किया था राज्य अपहरण की नीति को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, क्रिकेट में उपयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? फ्रेंड, आप लोग जानते हैं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न खेल से संबंधित पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस प्रश्न को मैंने इसमें शामिल किया है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रश्न। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक 159.9 ग्राम से 163 ग्राम के बीच में ये होता है। क्रिकेट की जो बॉल है, गेंद है, उसका वजन याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान है ये किसने लिया था? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। जब नमक सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था उस समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उनकी जगह पे उनका स्थान है वो किसने लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्बास तैयब जी, ठीक है, अब्बास तैयब जी ने उनका स्थान लिया था, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, हाल ही में कौन सा देश पाकिस्तान के $2 अरब के
कर्ज का पूर्ण निर्धारण करने पर सहमत हो गया है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। बिहार पुलिस के एग्जाम में 5 से 6 नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि कौन सा देश 2 अरब डॉलर कर्ज है वो फिर से पाकिस्तान को देने के लिए सहमत हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये चीन देश। ठीक है, याद रखिएगा चीन। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, हाल ही में कहाँ खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये मतलब कहाँ पर मतलब खेल को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही है, कौन से राज्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा बिहार राज्य में। फ्रेंड ये भी प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए, हर हाल में आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये बिहार राज्य से संबंधित करंट अफेयर का प्रश्न है और बिहार के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं पूछे जाने के। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिए, हर हाल में आपको दिमाग में रखना है ये प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? तो फ्रेंड ये किसने कर दिया था? जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, इसका नाम पहले ये नहीं था, इसका नाम दूसरा था, बाद में इसको बदल दिया गया। ये किसने बदला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद ने इसके नाम को बदला था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, गोल्डन हेड शेक का स्तंभ जो संदर्भ निम्न में से किस एक से है? तो बताइए ये इसमें चारों में से किस एक से इनका संबंध है गोल्डन हेड शेक का? तो फटाफट आप लोग आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से है। ठीक है, जो गोल्डन हेड शेक का जो संदर्भ है वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से है। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो 2018 में भारत को कौन सा अंक प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 177वां जो स्थान है वो प्राप्त हुआ था, 177वां। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो आईसीसी का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? आप में से बहुत से लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे, क्रिकेट देखते होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो आपको जवाब देना है मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको मालूम है तो इसका जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा। मान के चलिए ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा गया तो कितने बच्चों को आता है, कितने बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, तो ये देखना है मेरे को। आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, आपको अगर मालूम होगा तो। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, प्रश्न नंबर 15 है, एनेलिडा शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। जो एनेलिडा शब्द है ये लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? फटाफट अपना आंसर आप लोग लगाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनुलस शब्द से ये बना है। ठीक है, किस शब्द से बना है? तो एनुलस शब्द से ये बना है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, संद स्केल मिथिज प्राणी क्या कहलाते हैं? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए, ये क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल कृमि। ठीक है, ये गोल कृमि कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए, बैंक के बेड एडवांस को क्या कहा जाता है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए।
बैंक के बेड एडवांस को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओवरड्रॉन खाता कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, कौन से शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। ये भी प्रश्न पिछले कई एग्जामों में पूछा गया है, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था एलोरा मंदिरों का निर्माण। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट एवं सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि कौन सी मुद्रा होती है, कि जो देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जो जारी नोट एवं सिक्के की जो मुद्रा होती है, ये कौन सी मुद्रा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वैध मुद्रा होती है। याद रखिएगा कौन सी मुद्रा होती है, तो ये वैध मुद्रा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, याद रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, किस देश में गुलाबों का युद्ध हुआ था? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि किस देश में गुलाबों का युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये इंग्लैंड में ही हुआ था, जिसे हम ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, अमेरिका में दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। अमेरिका में दास प्रथा का अंत है, ये किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन ने किया था। ठीक है, तो दास प्रथा का इसको किसने समाप्त किया था? तो अब्राहम लिंकन ने समाप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न पर भी आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए, हर हाल में आपको दिमाग में ये भी प्रश्न को रखना है। ठीक है, ऐसा तो सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पर कुछ खास जो प्रश्न मैं आपको स्टार मार्क जो बता रहा हूँ, ये पिछले कई सारे एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए आप लोग, जो प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बेकरील के द्वारा ये खोज की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बताइए, जो कांग्रेस की एक ही अध्यक्षता है जो महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की एक ही अध्यक्षता की थी, वो अध्यक्षता है कौन सी थी? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलगांव की जो अध्यक्षता बेलगांव में हुआ था जो अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, ये अध्यक्षता है कब हुआ था? तो 1924 में ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ से काट देता हूँ, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो है कब हुआ था? तो ये 1924 में हुआ था। ठीक है, ये अधिवेशन। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और ये बेलगांव में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अपना आंसर लगाइए। आप जानते ही हैं, जब 1857 का विद्रोह चालू हुआ था तो उसमें अलग अलग मतलब राज्यों से, शहरों से विद्रोह हो रहा था और अलग अलग लोग कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें कानपुर का पूछ रहा है आपको, कानपुर में किसने जो विद्रोह का नेतृत्व है किसने किया था कानपुर में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये नाना साहब ने किया था। याद रखिएगा, किसने किया था? नाना साहिब ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए, जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो बताइए, 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का जो है वो कौन सा शहर शामिल है? तो आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये बरेली शामिल है। याद रखिए कौन सा शहर शामिल है? तो बरेली। ठीक है, तो ये बहुत 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक एक प्रश्न को मैंने खुद सेलेक्ट किया था।
एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो 25 के 25 प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो बना रखा है बिहार पुलिस के ऊपर, जो आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आपको बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।